जय हिंद साथियों, इमरान जी एस सेंटर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम देखेंगे भारतीय संविधान का जो भाग 20 है, संशोधन के बारे में, जो अनुच्छेद 368 में, ठीक है ना दोस्तों। काफी इंपोर्टेंट है, ये पूछ लिया जाएगा कि संशोधन किस अनुच्छेद में, तो 368 में। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया भी गया, ठीक है ना साथियों। इस कोशिश करेंगे इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, हम वो सारी क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे साथियों। सबसे पहले आपको सोर्स पूछ लिया जाएगा कि जो संशोधन जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो हम ध्यान रखेंगे दक्षिण अफ्रीका, ठीक है ना। किस देश के संविधान से लिया गया है, तो स्रोत में देख लेंगे दक्षिण अफ्रीका, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, ये संशोधन का जो प्रावधान है भारतीय संविधान में क्यों रखा गया है साथियों, समय के साथ हर चीज की परिवर्तन होती है। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संविधान सभा में ये खड़े होकर के बोले थे कि अगर किसी को लगे ये चीज सही नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं उस चीज में, और मगर एक शर्त रखे थे बहुमत के साथ, ठीक है ना। बहुमत के साथ हम देखेंगे आगे क्या संशोधन का प्रक्रिया है इसमें। और उसने साफ कहा था कि हमने जो है भारतीय संविधान जो है ना, इसको इंग्लैंड की तरह लचीला बनाया है, ना ही जो यूएसए है अमेरिका उसके तरह कठोर बनाया है। जिसको अगर पसंद नहीं है बहुमत के साथ, उसको क्या कर सकते हैं, संशोधन उसमें कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है ना। हम देखेंगे अभी बहुत सारे ऐसे जो है अनुच्छेद भाग उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। और जो चीज की जरूरत होती गई वो नया चीज इसमें है ना ऐड करते गया कानून के रूप में, ठीक है। तो दोस्तों आज देखेंगे हम संशोधन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों संशोधन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखेंगे दोस्तों कि संशोधन किस देश के संविधान से लिया गया, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। बिहार पुलिस में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, नंबर 1 में देखते हैं साधारण बहुमत, ठीक है ना। इसमें क्या होता है दोस्तों, सदन में जो उपस्थित हैं आदेश जो अधिक सदस्य है उसकी सहमति की अनुमति की जरूरत होती है। यहाँ पे अनुमति शब्द ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। साथियों, सदन में जो उपस्थित आधे से अधिक जो सदस्य हैं उसकी अनुमति की इसमें जरूरत होती है संशोधन में। इसमें क्या क्या किया जाता है इस संशोधन के तहत, तो मान के चलिए किसी की वेतन, पेंशन, ठीक है ना, वेतन पेंशन में वृद्धि को लेकर के इस तरह संशोधन कर सकते हैं। इससे साधारण संशोधन इसलिए कहा गया है। दूसरा यह है कि किसी भी राज्य के क्षेत्र, सीमा, नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है ना। संशोधन के तहत किसी भी क्षेत्र के सीमा, नाम, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है ना। और इस संशोधन के तहत हम ये भी कर सकते हैं, अगर किसी भी
किसी बाहरी देश का राज्य जो है भारत में अगर कोई भी बाहरी देश है उसका अगर राज्य भारत देश में विलय होना चाहता है तो इसी संशोधन के तहत हम करते हैं, ठीक है ना। हमने देखिए भारतीय संविधान का जो भाग 1 पढ़ा था, हाँ भाग 1 में, उसमें अनुच्छेद 2 में यही प्रावधान था, ठीक है ना। अनुच्छेद 2(3) में, ठीक है, अनुच्छेद 2 के तहत किसी भी बाहरी देश का राज्य अगर भारत में विलय होना चाहते हैं तो बिना राष्ट्रपति के अनुमति के हम भारत में क्या कर सकते हैं, उसको विलय कर सकते हैं। अनुच्छेद 3 में हमने ये पढ़ा था कि मान के चलिए ये क्या कहते हैं कि भारत देश के किसी भी राज्य में हम, है ना, नाम क्षेत्र सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इस संशोधन में क्या होता है, राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती। हम एक चीज ध्यान रखेंगे, इन संशोधन में क्या होता है, राष्ट्रपति की जरूरत की अनुमति नहीं पड़ता है, ठीक है ना। इसलिए इसे 368 के तहत संशोधन भी नहीं माना जाता, अनुच्छेद 368 के तहत। हम ये भी चीज ध्यान रखेंगे क्योंकि इसमें राष्ट्रपति की हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो साधारण बहुमत समझ गए, साधारण 3 प्रकार का संशोधन है, हम एक देख लिए साधारण बहुमत। अब देखते हैं दूसरा जो प्रकार की संशोधन उसके बारे में, ठीक है। दूसरा जो प्रकार के संशोधन है उसका नाम है विशेष महत्व। क्या नाम है? दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट संशोधन है, ठीक है ना। भारत संविधान में किसी भी अनुच्छेद में इस संशोधन के तहत क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार के संशोधन में वही है आधे से अधिक जो सदस्य है उसकी सहमति की जरूरत होती है, ठीक है ना। इस प्रकार के संशोधन में इस भारत के संविधान है, इस प्रकार के संशोधन में भारत संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संशोधन कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। लगभग संशोधन इसी संशोधन जितने भी भारतीय संविधान का संशोधन होते हैं लगभग ये दूसरा प्रकार के जो संशोधन है इसी के तहत किया जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार के मान के चलिए कोई भी भाग में, या जैसे देखते हैं हमने देखा कि 7वां जो भाग था संविधान का उसको समाप्त कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? इसमें जो अंग्रेज के समय में जो ABCD राज का जो जिस हिसाब से बनाया था स्ट्रक्चर, उस हिसाब से संविधान में भी इसका प्रावधान दिया गया था। मगर हुआ क्या था, 1956 में भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन होने लग गया। इसलिए जो 7वां संविधान का जो भाग है उसको 7वां संविधान संशोधन, ये भी ध्यान रखिएगा, 7वां संविधान संशोधन 1956 में क्या कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया। किसी भी, जैसे देखिए 331 जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 331 में
राष्ट्रपति क्या करते थे, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते थे, वो भी समाप्त कर दिया गया। इसी प्रकार से जितने भी आप देखते होंगे भाग में ऐड करके, है ना, अनुच्छेद में ऐड करके, इस तरह जरूरत पड़ते गया और कानून को जोड़ते गया, ठीक है ना। ये सब किसके तहत करते गया, ये जो दूसरे प्रकार के विशेष महत्व जो है संशोधन, इसी के तहत करते गया, ठीक है ना। आइए देखते हैं तीसरे प्रकार का जो संशोधन है उसके बारे में। विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का सहमति। दोस्तों ये बहुत ही कठिन संशोधन है, ठीक है ना। ये इस संशोधन में बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक जो राज्य है उसकी सहमति की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो हम इस तरह लिख सकते हैं, सदन में प्लस आधे से अधिक सहमति। साथियों इसमें जो है इस तरह की संशोधन में आमतौर पर जो राज्य के हित की जो बात है ये करी जाती है संशोधन में, और इसमें बहुत बड़ा जब चेंजेस लाना होता है या बहुत बड़ा देश के लिए कोई काम किया जाता है तो इस प्रकार की संशोधन की जरूरत पड़ती है। जैसे जीएसटी देख लीजिए, है ना, जीएसटी लागू इसी संशोधन के तहत किया गया है। आप जो न्यायपालिका हो गया, कार्यपालिका हो गया, विधायिका हो गया, उसमें अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो इसी संशोधन के तहत करना होगा, ठीक है ना। हम लिख देते हैं न्यायपालिका विधायिका कार्यपालिका में परिवर्तन आप इसी संशोधन के तहत कर सकते हैं, ठीक है ना। दोस्तों देख लीजिए, संशोधन के प्रक्रिया में अगर चेंजेस करना चाहते हैं तो इसी संशोधन के तहत कर सकते हैं ना। समझ गए दोस्तों तीसरे प्रकार के संशोधन को हम बेहतर तरीके से। अब दोस्तों देखते हैं जो भारतीय संविधान में अभी तक के 106वां बार संशोधन हो चुका है, ठीक है ना। अब वो हम उसी संशोधन को देखेंगे जो परीक्षा दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है और पूछे जाने की संभावना और पूछे जा चुके हैं, और उस संशोधन को हम एक एक करके कवर करते हैं, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा, काफी महत्वपूर्ण बिंदु आने वाले हैं, ठीक है ना। साथियों सबसे पहला जो प्रथम संशोधन जो है वो 1951 में हुआ था, ठीक है ना। भूमि सुधार इसमें किया गया था, ठीक है ना। और ये जो है संविधान की जो अनुसूची 9 में इसको रखा गया, ठीक है ना। ये भी चीज हम ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद
7वां संविधान संशोधन देख लेते हैं, ठीक है ना। दोस्तों, इन संशोधन के तहत राज्य का पुनर्गठन किया गया था, किसके आधार पर? भाषाई आधार पर, ठीक है ना। इस संशोधन के तहत भाग 7 को समाप्त किया गया और राज्य का जो पुनर्गठन है, पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया गया, ठीक है ना। हम ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आठवां संविधान संशोधन। उन्नीस सौ 1960 सॉरी दोस्तों, गलत थोड़ा फंस रहा, पता नहीं कहा है। 8वां संविधान संशोधन 1960 में किया गया था। इसमें कहा गया था जो लोकसभा और राज्य विधानसभा, ठीक है ना, लोकसभा और राज्य के जो विधानसभा है उसमें जो SC ST का जो आरक्षण है वो 1960 से 1970 तक कर दिया गया था, ठीक है ना, तो याद रखेंगे हम। उसके बाद एक जो आ जाता है 18वां संविधान संशोधन। 18वां संविधान संशोधन कब किया गया था? हाँ, 1966 में। 18वां जो संविधान संशोधन है 1966 में किया गया था और इसमें कहा गया था राज शब्द में ही केंद्र शासित प्रदेश शब्द छिपा है, ठीक है ना। और इसी संशोधन के तहत जो पंजाब जो राज्य है उसका पुनर्गठन किया गया था, ठीक है ना, जिससे आपको पंजाब से अरुणाचल प्रदेश जो हिंदी भाषा था उसको अलग किया गया और चंडीगढ़ को भी अलग किया गया इसी संशोधन के तहत, ठीक है। उसके बाद देख लेते दोस्तों 21वां संशोधन। इसमें जो सिंधी जो भाषा है सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में अनुसूची 8 में जोड़ा गया, ठीक है ना। भाषा का प्रावधान जो है, भाषा का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान का जो अनुसूची 8 में है। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि टोटल जो 22 भाषा का उसमें जिक्र है, तो 14वीं भाषा ऑलरेडी संविधान के अनुसूची 8 में था, लेकिन 15वीं भाषा को 21वीं संविधान संशोधन 1967 में
15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिया गया है और आगे भी पूछने की संभावना है, ठीक है ना। और देखते दोस्तों इसके बाद जो इम्पोर्टेंट संशोधन है उसको, ठीक है। दोस्तों इसके बाद देख लेते हैं 35वां संविधान संशोधन। उन्नीस सौ चौहत्तर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें जो है सिक्किम जो राज्य है, सहराज के रूप में शामिल किया गया था, ठीक है। सहराज के रूप में किस संशोधन द्वारा? तो 35वां संविधान संशोधन कब? 1974, ठीक है ना। उसके बाद तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो 36वां संविधान संशोधन जो 1975 को हुआ था। इसके द्वारा क्या किया गया है? कब? 16 मई 1975 को साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। 16 में 1975 को क्या किया गया? सिक्किम जो राज्य है उसको भारत के 22वां राज्य के रूप में शामिल कर लिया गया संवैधानिक तौर पर, ठीक है ना। इन संशोधन द्वारा 36वां संविधान संशोधन द्वारा, देखिए 35वां संविधान संशोधन द्वारा सहराज के रूप में शामिल किया गया था, ठीक है ना। मगर ओरिजिनल तौर पे भारत का राज्य के रूप में शामिल कर लिया गया क्या? 16 मई को। ये तिथि याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट संशोधन भारतीय संविधान का, जो मिनी संविधान जिसको कहा जाता है, भारतीय संविधान का संशोधन 42वां संशोधन, ठीक है ना। तो देखते हैं। हाँ, इसको जो है स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे तब लाए थे, ठीक है ना। किसके सिफारिश पे? तो स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पे। इंदिरा गांधी की सरकार में, किसके सरकार में? इंदिरा गांधी सरकार में। इंदिरा गांधी सरकार कहने का मतलब है कि वो उस टाइम देश की प्रधानमंत्री थी, ठीक है ना। इसमें दोस्तों कुल 59 प्रावधान जोड़े गए। कितना? 59 प्रावधान, हम याद रखेंगे। 59 प्रावधान जोड़े गए, ठीक है ना। आइए देख लेते हैं मोटा मोटी तौर पे, जो एग्जाम दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपका जो प्रियम्बल प्रियम्बल जो है उसमें जो है 4 भाषा ऐड किया गया था, ठीक है ना। सबसे पहला कौन है?
समाजवादी पंथ निरपेक्ष एकता और अखंडता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपना जो प्रियम्बल है, ठीक है ना, उसमें जो है ये 3 भाषा है ना, 3 शब्द जोड़ा गया। आपको पूछ लिया जाएगा समाजवादी पंथ निरपेक्ष एकता अखंडता भारत के किस संविधान संशोधन के तहत जो प्रियम्बल है अपना उसमें जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है ना। तो ये चीज हम याद रखेंगे दोस्तों, ठीक, एक मिनट तो हाँ दोस्तों, तो ये हो गया आपका। इसके बाद दूसरा जो है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम याद रखेंगे, जो लोकसभा के जो कार्यकाल है, लोकसभा के कार्यकाल को इन्होंने 5 साल से क्या कर दिए थे, 6 है ना, 5 से 6 वर्ष कर दिया गया है इसी संविधान संशोधन के तहत, ठीक है ना। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो है मंत्रिमंडल जो है मंत्रिमंडल की सिफारिश को राष्ट्रपति को क्या कर दिया गया, जोर डाला गया है, जो भी मंत्रिमंडल कहते हैं आपको वो काम करना ही होगा। इस संविधान संशोधन में ये चीज पारित कर दिया गया था, ठीक है, ये भी चीज हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि हाँ, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट ये है कि आपातकाल जो है, इसमें जो कहा गया है कि जो आपातकाल जो है वो प्रधानमंत्री के कहने पे क्या करेंगे, राष्ट्रपति लागू कर देंगे, ठीक है ना। तो मोटा मोटी यही इम्पोर्टेंट है जो 42वां संविधान संशोधन में किया गया था। उसके बाद देखते हैं आगे का संशोधन कौन सा है, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों 44वां संविधान संशोधन। इसको शायद मोरारजी देसाई, हाँ, 44वां संविधान संशोधन 1978 में लाया गया था। कौन लाए थे, तो मोरारजी देसाई, ठीक है ना, मोरारजी देसाई लाए थे। और जो भी 42वें संविधान संशोधन में जो कमी था इस संशोधन के तहत उसको दूर किया गया। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस संशोधन में हम देखेंगे, सबसे पहला देखेंगे कि इस संशोधन में क्या किया गया। सबसे पहला किया गया कि जो लोकसभा का जो कार्यकाल, लोकसभा
लोकसभा का जो कार्यकाल 42वें संविधान संशोधन में 6 वर्ष कर दिया गया था। छह वर्ष से पुनः 5 वर्ष किया गया, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट। और दूसरा जो था उसमें जोर डाला गया था कि मंत्रिमंडल उसमें 42वें संविधान संशोधन में यह जोर डाला गया था कि मंत्रिमंडल का सिफारिश राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। इस संविधान संशोधन में क्या किया है, मंत्रिमंडल के सिफारिश को ठीक है ना, पुनर्विचार के लिए ये अधिकार दिया गया ये राष्ट्रपति को कि लौटा सकते, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, ठीक है ना। दोस्तों बोर्ड पे लिखने में थोड़ा सा राइटिंग की दिक्कत होती है, आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, आगे कोशिश करेंगे कि इसमें सुधार हो, ठीक है ना। तो मंत्रिमंडल के सिफारिश को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, लौटा सकते हैं, है ना। राष्ट्रपति लौटा सकते हैं तो राष्ट्रपति, ठीक है ना। और दूसरा जो किया गया है, इसमें किया गया था 42वें संविधान संशोधन में कि आपातकाल जो है उसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री कहेगा तो आपको 42वें संविधान संशोधन में कहा गया था कि अगर प्रधानमंत्री कहेंगे तो राष्ट्रपति को क्या करेंगे, आपातकाल लागू करना पड़ेगा देश में। मगर नहीं, इसमें ये कहा गया है कि मंत्रिमंडल के सिफारिश पे, ठीक है ना, मंत्रिमंडल के सिफारिश पे ही आपको क्या करना होगा, आपातकाल लागू करना होगा। और दूसरी और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट रह गया, हाँ, सबसे जो इंपॉर्टेंट है इसमें जो संपत्ति का जो अधिकार था, जो संपत्ति का जो अधिकार था वो कानूनी अधिकार के रूप में परिवर्तन किया गया। किस संशोधन के तहत, 44वां संविधान संशोधन। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, इसको हम याद रखेंगे, एग्जाम में पूछने की संभावना है और पूछा भी गया है, ठीक है ना। आइए दोस्तों देखते हैं उसके बाद कौन सा है। सॉरी, उसके बाद है 92वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। ये दोस्तों 1985 में लाया गया था। कौन लाए थे, तो राजीव गांधी लाए थे, ठीक है ना। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब लाए थे। ये दल बदल कानून जो अनुसूची 10 में शामिल किया गया, ठीक है ना, तो याद रखेंगे हम। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं, एक तो इंपोर्टेंट है 65वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। 65वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1990 में।
1990 में, नहीं इससे पहले 61वां संविधान संशोधन देख लेते हैं, सॉरी। 61वां संशोधन, ठीक है ना। ये 1989, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 61वां संविधान संशोधन। इसमें क्या किया गया था, जो 21 से 18 वर्ष किया गया, ठीक है। 21 से 18 वर्ष किया गया। हम बहुत नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे एग्जाम में जो बिहार दरोगा हो गया, सचिवालय हो गया, बीपीएससी जो पीटी है, उसमें भी पूछे जाने की संभावना है, ठीक है ना। तो 61वां संविधान संशोधन में क्या गया, मताधिकार जो उम्र है 21 से 8 वर्ष किया गया, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं 65वां संविधान संशोधन। ये 1990 में किया गया। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, शेड्यूल जो कास्ट है उसका आयोग का गठन किया गया। आयोग का गठन ध्यान रखेंगे हम, ठीक है ना। उसके बाद जो दोस्तों एक तो इम्पोर्टेंट है, हाँ, उसके बाद कौन सा इम्पोर्टेंट है, हाँ, 59वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। 1991, 1991। इसमें जो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। इसमें जो है दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है और पौंडीचेरी, दिल्ली पौंडीचेरी में क्या किया गया था, विधानसभा का गठन किया गया था, ठीक है ना। यह ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं 70वां जो संशोधन था, ये 1992 में हुआ, ठीक है ना। 70वां संशोधन क्या हुआ, 1992 में हुआ। इसमें जो है कहा गया है, ये जो दिल्ली और पौंडीचेरी जो है, दिल्ली और पौंडीचेरी को राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया, ठीक है ना। समझ रहे दोस्तों, 1991 में वहां पे इलेक्शन करवाया गया विधानसभा का, और 1992 में 70वां संविधान संशोधन द्वारा ये कहा गया कि जो राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें दिल्ली और पौंडीचेरी के जो विधायक है वो भी भाग ले सकते हैं, ठीक है ना। किस संशोधन द्वारा, इस संशोधन द्वारा। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं 71वां संशोधन, 71वां संशोधन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इस द्वारा क्या किया गया था, जो भारतीय संविधान का जो अनुसूची 8 है, हमने पढ़ा था कि 21वां संविधान संशोधन द्वारा जो 15वीं भाषा के रूप में है सिंधी भाषा को शामिल किया गया। ये 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 3 भाषा, कौन कौन सा है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है ना। ये अनुसूची 8 में शामिल किया गया इन तीनों भाषा को, किस संशोधन द्वारा, 71वां संविधान संशोधन 1992 में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 1992 में और भी संशोधन हुआ है, आइए हम उसको देख लेते हैं।
दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं 73वां संशोधन 1992। इसके तहत क्या किया गया था दोस्तों? पंचायत को अनुसूची 11 में शामिल किया गया, ठीक है ना। उसके बाद 74वां संविधान संशोधन में भी 1992 में ही जो नगर पालिका है उस नगर पालिका को अनुसूची जो 12 है उसमें शामिल किया गया था, ठीक है। तो यह ध्यान रखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद देखते हैं 74वां संविधान संशोधन, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। 74वां संविधान संशोधन ये 2001 में हुआ था और इसमें कहा गया था कि 2026 तक के, कब तक के? 2026 तक जो लोकसभा और राज्य के जो विधानसभा है उसके सीटों में परिवर्तन, है ना, 2026 तक नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं दोस्तों 86वां संशोधन 2003, बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक मिनट तक सॉरी दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन 2003 में देखिए दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन 2003 में क्या किया गया? प्रारंभिक जो शिक्षा का जो है प्रारंभिक शिक्षा जो है मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। और कब किया गया? 2003 में 86वां संविधान संशोधन द्वारा। कहाँ रखा गया? तो भाग जो 21 है, 21 के ए में इसको शामिल किया गया, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आइए थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद क्या हुआ था? 4 अगस्त 2009 को, ठीक है ना, संसद में इसे क्या किया गया? पारित किया गया। संसद में इसे क्या किया गया? पारित किया गया। उसके बाद मेरे ख्याल से 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल 2010 से ये क्या किया गया? लागू किया गया। तो ये भी ध्यान रखेंगे, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना। आइए दोस्तों उसके बाद देखते हैं कौन सा इम्पोर्टेंट संशोधन है इसके बाद, ठीक है ना। 86वां के बाद मेरे ख्याल से है 86वां के बाद है 89वां, ठीक है ना। ये कब किया गया है? 89वां संशोधन 2003 में भी ये किया गया था। इसका हमने देखा दोस्तों 65वां संविधान संशोधन 1990 में SC आयोग बनाया गया था और 89वां संशोधन 2003 में क्या किया गया? जो ST आयोग बनाया गया, ठीक है ना। तो इसको भी हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं उसके बाद इम्पोर्टेंट
देखिए दोस्तों, इक्यानवे जो संविधान संशोधन है ये भी 2003 में हुआ, और इसमें कहा गया है कि लोकसभा विधानसभा में लोकसभा में जितने भी सीटें हैं, लोकसभा के जो मंत्री परिषद बनेंगे उसका जो कितने परसेंट मंत्री परिषद बनेंगे, कितने परसेंट होंगे वो मंत्री, मात्र 15% होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है 92वां संविधान संशोधन 2003 में दोस्तों। इसमें जो है आपका 4 जो भाषा है, कौन कौन सा, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 जो भाषा है अनुसूची जो 8 है उसमें शामिल किया गया, ठीक है। तो हम ध्यान रखेंगे अनुसूची 8 में, ठीक है ना, किस संशोधन द्वारा, 92वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है ना। उसके आइए दोस्तों देखते हैं 92वां संविधान 99वें संविधान संशोधन 2014 में, इसको क्या कहा गया, कोलोजियम प्रणाली पुनः बहाल किया गया, ठीक है ना। कोलोजियम दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश जो होते हैं, ठीक है ना, एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं, इन 5 को मिलाकर के बोला जाता है कोलोजियम। इसका क्या होता है कि नेक्स्ट कौन जो मुख्य न्यायाधीश भारत का मुख्य न्यायाधीश बनेंगे ये कोलोजियम ही डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। तो कोलोजियम प्रणाली पुनः कब बहाल किया गया, तो 99वें संविधान संशोधन 2014 द्वारा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं 100वां संविधान संशोधन में, इसमें क्या किया गया दोस्तों कि जो भारत और बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण, कुछ जो टापू द्वीप थे उनको दिया गया, कुछ द्वीप है ना टापू द्वीप भारत के अंदर लिया गया, ठीक है ना, सेपरेटिंग किया गया, ठीक है। हम इसको भी ध्यान रखें। उसके बाद देखेंगे दोस्तों 101 जो संविधान संशोधन 2017 में जो हुआ था, इसके द्वारा जीएसटी है ना, जीएसटी लागू किया गया। उसके बाद 102 में जो देखते हैं दोस्तों, इसके द्वारा क्या होता है, ये 2018 में आया था, इसके द्वारा क्या हुआ, जो राष्ट्रीय जो पिछड़ा आयोग है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को क्या किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है ना। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को क्या किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद 203वां में देखते हैं संविधान संशोधन में क्या हुआ। इसमें जो दोस्तों 2203वां में
हाँ, ये भी 2019 के अंतर किया गया है। इसमें जो EWS है ना, इकोनॉमिकली वीकर जो सेक्शन है EWS, उसको 10% आरक्षण दिया गया, ठीक है ना। समान वर्ग में जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसके लिए शैक्षणिक संस्थान तथा नौकरी में 10% आरक्षण दिया गया। किस संशोधन द्वारा? 103वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं 104 में क्या है। 104 में यह है कि 104वां संविधान संशोधन में हाँ, इसमें जो हमने देखा था कि क्या कहता है उसमें 8वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1960 में, उसमें क्या किया गया था? पहली बार जो SC/ST का जो लोकसभा और राज्य विधानसभा में जो आरक्षण है, सीटों के आरक्षण, वो 1960 से लेकर 1970 किया गया। और अब मतलब समय के साथ साथ बढ़ाते गया। अब जब मोदी जी आए तो कब तक कर दिए भाई? SC/ST का जो आरक्षण है लोकसभा विधानसभा में, उसको 2030 तक कर दिए, ठीक है ना। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। 105वां संविधान संशोधन में क्या हो गया? इसके तहत राज्यों को जो है, राज्यों को OBC सूची बनाने का अधिकार दे दिया गया, ठीक है ना। दोस्तों, और सबसे जो आखिरी है, एक 106वां संविधान संशोधन, इसमें क्या हुआ दोस्तों? जो महिलाओं को जो है 30% आरक्षण दिया गया, ठीक है ना। 30% आरक्षण दिया गया लोकसभा और विधानसभा में, ठीक है ना। ये दोस्तों हमने पिछले अनुच्छेद में देखा कि 2026 के बाद जो मान के चलिए सीटों का जो सेपरेटिंग होगा, उसके बाद ही ये जो है 30% आरक्षण लागू होगा। लगभग आप मान लीजिए कि 2029 में जो महिला का जो आरक्षण है लोकसभा में 30%, वो उसको दिया जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद संशोधन था उसके बारे में हमने देखा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर मेरी मेहनत आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।